उम्र वही लगभग 14 से ऊपर 15 के आसपास में उम्र होगा मेरा। जिनके साथ गए क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर के रूप में वो सारे लोग काम हमारे गांव के लोग करते थे। हमने उनके साथ दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बगल में एक भरत नगर चौक है, हमने वहाँ गए। कई दिन गए लेकिन काम नहीं मिला, तो हमने सोचा कि काम तो वहाँ से नहीं मिल रहा है, क्यों ना जहाँ काम बिल्डिंग में हो रहा है वहाँ जा कर के हम पूछे कि भाई आप हमको, तो खाने पीने का भी स्थिति वो हो गया है गंभीर, काम कोई है तो हमको हमारे लायक है तो दे दीजिए। वो कहे कि ठीक है, तो ये लोहा काटने वाला काम है। तो हम कहें कि आप बता दीजिए कैसे काटना है। ज़िंदगी देखिए, जब स्थिति जो गंभीर जब होता है तो ज़िंदगी जीने के लिए जो मिल जाता है आदमी, वो काम आदमी कर लेता है। तो पहले जब भूख लगता है तो सूखा रोटी और बासी भात भी आदमी नहीं देखता है। सूखा रोटी और बासी भात भी अमृत के समान लगता है। और काम नहीं मिल रहा था तो 7.5 किलो का हम्बर वो हमने मजबूरी में चलाना शुरू किया। उस वक्त तो 40 रुपया का मजदूरी जो था, पर तय हुआ कि 40 रुपये की ही दिहाड़ी अभी दिल्ली में चल रहा था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। जहाँ चाह वहीं राह, मन में ललक थी कुछ करने की। बिहार से मैट्रिक पास किया और घर की माली स्थिति ठीक नहीं थी, तो बिहार छोड़ पहुँच गए दिल्ली। जैसे ही दिल्ली पहुँचे काम खोजने लगे, पर काम ना मिला। फिर एक शाम एक घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वहाँ गए और एक व्यक्ति से कहा, साहब काम दीजिएगा, काम करना चाहता हूँ, बिहार से आया हूँ। ललक देख उस व्यक्ति ने कहा कि लोहा काटोगे। तैयार हो गए और दिहाड़ी 40 रुपया रखा गया। देखिए, ये तमाम बातें जो हैं हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब चारों तरफ कहीं ना कहीं सन्नाटा दिख रहा था, मगर उस सन्नाटे को चीर कर एक उजाले में प्रवेश करने वाले सुरेंद्र राम, जिन्होंने फर्श से अर्श तक की जर्नी तय की है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं और विभाग भी संभाल रहे हैं, जो वो बहुत बड़ा विभाग है, यानी श्रम संसाधन विभाग संभाल रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे सुरेंद्र राम जी कि आप बिहार में पढ़ाई कर रहे थे, मैट्रिक पास की, ऐसा क्या हुआ कि फिर आप बिहार छोड़ दूसरे स्टेट चले गए? देखिए, मैट्रिक का परीक्षा हमने दिया। उसके बाद में परीक्षा देने के बाद घर की स्थिति मेरा ठीक नहीं था, और ठीक नहीं होने के वजह से बाबूजी और माँ बोले कि घर का स्थिति अच्छा नहीं है, कि बिना काम हुए काम किए हुए घर नहीं चल पाएगा। तो हमारे गांव के बहुत सारे लोग जो है दिल्ली जा कर के वो मजदूरी का काम करते थे, बिल्डिंग निर्माण का काम करते थे। तो हमारे गांव के ही कुछ लोगों के साथ हमने कहा कि भाई हम भी, घर का स्थिति मेरा ठीक नहीं है, कि हमको भी ले चलिए दिल्ली, हमको भी काम करना है। तो गांव के कुछ लोग जा रहे थे, तो उनके साथ हम भी चले गए दिल्ली। दिल्ली जा कर के, और खिदराबाद एक दिल्ली में ही एक गांव है। दिल्ली कब गए थे सुरेंद्र राम जी आप? ये हमको लगता है कि 1994 में अक्टूबर माह या नवंबर माह होगा। उसमें आयु आपकी क्या रही होगी और शिक्षा क्या हासिल की थी? मैट्रिक के बाद जो है ना, उम्र वही लगभग 14 से ऊपर 15 के आसपास में उम्र होगा मेरा। उस वक्त हमको घर की स्थिति ठीक नहीं था, इसके वजह से हमको जाना पड़ा। अच्छा। तो हमने गए, और जिनके साथ गए क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूर के रूप में वो सारे लोग काम हमारे गांव के लोग करते थे। जा कर के दिल्ली लेबर चौक पर जा कर के काम खोजते थे और खोज करके और काम करते थे। हमने उनके साथ दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के बगल में एक भरत नगर चौक है, हमने वहाँ गए। कई दिन गए लेकिन काम नहीं मिला, तो हमने सोचा कि काम तो वहाँ से नहीं मिल रहा है, क्यों ना जहाँ काम बिल्डिंग में हो रहा है वहाँ जा कर के हम पूछे कि भाई आप हमको,
तो हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ही एक जगह काम हो रहा था बिल्डिंग का, मकान तोड़ करके मकान बन रहे थे। तो हमने बाहर रोड के किनारे एक हमारे जो मिस्त्री थे काम कर रहे थे, लोहा काट रहे थे। हमने पूछा, चाचा कोई काम हो हमारे लायक तो बताइए, कई दिन आए हुए हो गया दिल्ली से, घर से दिल्ली, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। तो खाने पीने का भी स्थिति वो हो गया है गंभीर, काम कोई है तो हमको हमारे लायक है तो दे दीजिए। तो उसने कहा, मिस्त्री जी कहे कि नहीं, कि देखिए मेरे यहाँ तो लोहा काटने का काम होता है बिल्डिंग में, तो कहे कि यही काम है तो हमको दे दीजिए, हमको बता दीजिएगा, जैसे हम काम कर लूँगा। पहले तो हमने काम इस तरह का किए नहीं है, लेकिन वो कहे कि ठीक है, तो ये लोहा काटने वाला काम है। तो हम कहें कि आप बता दीजिए कैसे काटना है। तो वो हमको बता दिए कि ये 7.5 किलो का ये घन है, हथौड़ा है, इसको आप ऐसे मारिएगा तो ये कट जाएगा। 1-2 बार वो हमको बताएं। फिर हमने उस 7.5 किलो का हम्बर जो होता है, उस 7.5 किलो का हम्बर उठा करके वो लोहे के रड पर हमने मारते थे, लोहा जो है 2 आधा हो जाता सुरेंद्र था। राम जी, पेन के बाद 7.5 किलो का हैमर, मतलब पहली बार जब आपने उस हैमर को हाथों में पकड़ा, जहन में क्या चल रहा था कि किस ओर जा रही है जिंदगी? ज़िंदगी देखिए, जब स्थिति जो गंभीर जब होता है तो ज़िंदगी जीने के लिए जो मिल जाता है आदमी, वो काम आदमी कर लेता है। सबसे पहले जब भूख लगता है तो सूखा रोटी और बासी भात भी आदमी नहीं देखता है। सूखा रोटी और बासी भात भी अमृत के समान लगता है। तो हमको तो काम की ज़रूरत था, और दिल्ली हम आए हुए थे काम के लिए, और काम नहीं मिल रहा था। तो 7.5 किलो का हम्बर वो हमने मजबूरी में चलाना शुरू किया। और वहाँ हमारे मेहनत और हमारे लगन को देख करके उन्होंने, जब तक वो बिल्डिंग बना तब तक हमसे वो काम लिए। कितना रुपया मिलता था? उस वक्त तो 40 रुपया का मजदूरी जो था, पर तय हुआ कि 40 रुपये की ही दिहाड़ी अभी दिल्ली में चल रहा था। तो 40 रुपये के दिहाड़ी से हमने काम शुरू किया। अच्छा, आपने कहा कि कई दिनों तक काम नहीं मिला, तो उस वक्त फिर परिवार के लोग भी संपर्क साध रहे होंगे। जब बात होती थी तो क्या कहते थे, क्या जवाब देते थे आप? नहीं, उस वक्त तो मोबाइल और इस सब का युग था नहीं। वो चिट्ठी उठी जाता था, तो 10-15 दिन में वो सब लोग जानते थे कि दिहाड़ी मजदूरी का वहाँ हमारे गांव समाज के लोग काम करते हैं। तो इतना जल्दी घर के लोग चिट्ठी उठी भेजा भी नहीं, और हमको लगता है कि 10-15 दिन के बाद हमको काम मिल गया था। घर से कितना पैसा लेकर चले थे दिल्ली के लिए? दिल्ली से घर के लिए क्या, वो हम लोगों को टिकट कटा करके, हमको लगता है कि 70-75 रुपया हमारे पास में होगा उस वक्त। अच्छा। 70-75 रुपया होगा, वही हम लोग ले करके चले थे। टिकट कटाने के बाद उतना पैसा हमारे पास था। तो पहले से गांव समाज के लोग रहते थे, तो उन्हीं के रूम में जा कर के हम लोग रह गए। और वही स्थिति थोड़ा सा गंभीर हुआ कि जब जल्दी काम नहीं मिला, तब थोड़ा सा स्थिति मेरा गंभीर होने लगा। तो उस वक्त जो है ना, हमारे गांव समाज के लोग जो है बनिया भाई के यहाँ उधार लेकर के खाते थे, या महीना दिन के बाद उसका पैसा उसको दिया जाता था। तो वही महीना जब नज़दीक आने लगा तो सब लोग कहे कि भाई काम नहीं मिल रहा है, तो फिर पैसा भी तो आपको देना होगा खाने के लिए। तो बेचैनी बढ़ गया कि भाई अब तो महीना लगेगा और पैसा इन लोगों को भाई चाहिए। तो ये सब चीज़, स्थिति तो ठीक नहीं था, लेकिन मजबूरी था। तो वही लेबर चौक से जब काम नहीं मिला तो हम खुद जा कर के काम खोज करके काम करना शुरू किए। अच्छा, वो आपने कहा कि फिर आपकी मेहनत को देख के, आपकी लगन को देख के, उस बिल्डिंग का जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चला तब तक आपको रखा गया। उसके बाद फिर जब वो काम ख़त्म हो गया तो फिर आपने क्या किया? फिर वही सिलसिला, चौक पर जा कर के काम खोजना, काम करना, यही सिलसिला जो है लगातार चलता रहा। हमको लगता है कि 1996 तक ये सिलसिला चला। उसी के बाद हमारे भाई जो है, लक्ष्मण मेरा नाम, छोटा भाई का नाम है, उसका पैर का ऑपरेशन करवाना था। वो कलकत्ता में एक पैर का मौसी ऑपरेशन करवा दी थी, विकलांग था। उसके बाद में दूसरा पैर का ऑपरेशन कराना था, तो मौसी कही कि नहीं, कि आप लोग खुद आकर के इसका करवाइए।
तो दिल्ली जा कर के उसका पैर का दूसरा पैर का ऑपरेशन जो करवाना था, तो वहाँ हम उसको लेकर के गए ले गए। तो वहाँ जो है एक सनी सेल्स है, सनी सेल्स, वहाँ सिलाई मशीन का पार्ट्स बिकते थे, सिलाई मशीन नया बिकता था। वहाँ उसको मेडिकल हॉस्पिटल में हमने वहाँ भर्ती करा दिए, और वहाँ फिर हमको काम की ज़रूरत था, तो हमने उसको इलाज के ही दरमियान हमने वहाँ काम खोजा, और काम खोज करके वो सनी सेल्स सिलाई मशीन का जो था दुकान, उसमें हमने काम करना शुरू किया, और वहाँ अपने भाई का पैर का ऑपरेशन भी कराए, और अपना जो है, चूँकि वहाँ तो पॉकेट खर्चा चाहिए, खाने के लिए चाहिए, तो दोनों काम, और भाई के इलाज के लिए भी पैसा चाहिए, तो दोनों काम को ध्यान में रख कर के वहाँ भी हमको काम करना पड़ा। तो फिर हमको लगता है कि 1998 में भाई का पैर का ऑपरेशन का कार्य पूरा हो गया। फिर 1998 में हमको पुनः दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली जाना पड़ा, फिर जा कर के दिल्ली फिर जैसे काम पहले कर रहे थे उसी तरह से काम वहाँ हमको करना पड़ा। अच्छा, आपने सुना है कि आप खेती में भी पिताजी का हाथ जो है वो बटाया करते थे, मदद किया करते थे, और दूसरी तरफ आप दिल्ली में भी इन तमाम कामों में जुटे थे ताकि घर जो है वो अच्छी तरीके से चल पाए, और भाई का, माता पिता का जो एक दायित्व है उसे आप बड़े भाई की भूमिका में पूरा कर पाएँ। जब आप खेतों में काम कर रहे थे, हमने सुना कि आपकी शादी जो है वो फिक्स हो गई। खेतों में आप काम कर रहे थे और किसी ने देखा और आपको पसंद कर लिया, वो किस्सा थोड़ा बताइए। देखिए, हुआ ये था कि हमारे भाभी के जो चाचा थे, वो भाभी के चाचा के एक परिचित थे। वो क्या किए कि हम लोग काम कर रहे थे खेत में, प्याज का वो उस वक्त खेती हो रहा था। उसी वक्त जो है ना, उनके परिचित जो थे उनको ले करके गए। तो हम लोगों को पहले से कोई जानकारी नहीं था कि कोई शादी के लिए अगुआ भी हमारे आ रहे हैं। तो हम खेत में काम कर रहे थे, हमारे बाबूजी भी काम कर रहे थे, हमारी माँ भी और हमारे भाई भी, सब लोग हम मिलजुल करके खेत में हम लोग काम कर रहे थे। तभी आकर के वो हमारे बाबूजी से परिचय पात्र किए कि हम लोग आए हैं आपके लड़के को देखने के लिए। तो कहाँ है लड़का, बता दीजिए हमको। तो हम खेत में काम कर रहे थे, कुदाल चला रहे थे, खेती का काम हो रहा था। तो वही बता दिए कि देखिए वो लड़का जो है काम कर रहा है, वही मेरा लड़का है, सुरेंद्र राम उसका नाम है। तो हम आपको क्या बताएं, वो हमको देखे और देख करके वो कहें कि ना ठीक है, लड़का हमको पसंद है। तो ये शादी विवाह जब हो गया, उसके बाद हम, चूँकि हमारे ससुर जो थे स्कूल के हेडमास्टर थे, और उनका जो पहले जो शादी विवाह किए थे तो अच्छे अच्छे घर में किए थे। और हम अपने पत्नी से पूछे कि आखिर हम में क्या देखे हमारे ससुर कि हमको एक बार में ही पसंद कर लिए। तो वो हंसते हंसते बताई कि लड़का, वो कहे कि लड़का बड़ा मेहनती है, नहीं कुछ करेगा तो मेहनत मजदूरी करके आपका जो है वो खिला लेगा, अपना जीवन चला लेगा। तो यही चीज़ देख करके, यही चीज़ वो सोच करके आपको पसंद किए, और पसंद करके और हमारी शादी जो है, पत्नी ही बोली कि हमारी शादी जो है आपसे वो तय कर रही है। तो ये संजोग की बात है कि भाई शादी के लिए पहले से हम लोगों को जानकारी नहीं था कि कोई अगुआ भी आने वाला है। तो हम लोगों को वैसी स्थिति में हमारे ससुर जो गए, देखे और पसंद किए। पसंद के बाद हमारी शादी हुई। तो आपने सुना, और हम आगे भी सुरेंद्र राम की जो जीवन कथा अब तक की है उससे अवगत कराएंगे। फिलहाल सुरेंद्र राम ने बताया कि किस तरीके से आज जो हाथों में विभाग को आगे बढ़ाने का एक बड़ा जिम्मा है, और लगातार जब पेन चलता है तो विभाग और बिहार कैसे आगे बढ़े उसके लिए चलता है, मगर उन्हीं हाथों में कभी हथौड़ा हुआ करता था। खैर, इस वीडियो में इतना ही। जल्द फिर सुरेंद्र राम से जुड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।